यूनाइटेड रेजिडेंट्स ऑफ दिल्ली के महासचिव सौरभ गांधी ने कहा कि दिल्ली के लोग शीर्ष अदालत के उस आदेश के लिए बहुत आभारी हैं जिसका उद्देश्य मनुष्य और आवारा कुत्तों दोनों का कल्याण है। एमसीडी ने कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण के लिए उसके साथ काम करने वाले सभी गैर सरकारी संगठनों एनजीओ को निर्देश दिया है कि वे पहले संवेदनशील जगहों को खूंखार कुत्तों को उठाएं और सीसीटीवी फुटेज सहित उनका रिकॉर्ड भी देखें। नगर निगम ने अपने क्षेत्रीय पशु चिकित्सा अधिकारियों को भी निर्देश दिया कि वे गैर सरकारी संगठनों के साथ काम करें और अपने क्षेत्रों के आवारा कुत्तों को निकटतम पशु जन नियंत्रण केंद्रों एबीसी को सौंप दें। गैर सरकारी संगठनों और पशु चिकित्सा अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उठाए गए कुत्तों को 311 मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से रिकॉर्ड किया जाए और उनके संबंधित क्षेत्रों के दैनिक रिपोर्ट संबंधित अधिकारियों को जमा की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को अपने आदेश में दिल्ली एनसीआर के अधिकारी को निर्देश दिया था कि वे सभी इलाकों से जल्द आवारा कुत्तों को उठाना शुरू करें और उन्हें शेल्टर होम में डालें। 2 न्यायाधीशों की पीठ ने अधिकारी को तुरंत कुत्तों के आश्रय स्थल और 8 सप्ताह के भीतर ऐसे बुनियादी ढांचे के निर्माण के बारे में उसे रिपोर्ट करने के निर्देश दिया था। एमसीडी ने अपने सर्कुलर में कहा कि वह आवारा कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण के लिए उसके द्वारा लगे सभी गैर सरकारी संगठन एनजीओ सबसे पहले सरकारी कार्यालयों, अस्पतालों, स्कूलों, पार्कों, आवासीय कॉलोनियों जैसे संवेदनशील स्थानों में उन सभी खूंखार या आक्रामक आवारा कुत्तों को उठाएंगे जो लोगों को काटने की आदत के लिए जाने जाते हैं। सर्कुलर में कहा गया है कि आवारा कुत्तों एनजीओ के चलाए जा रहे एबीसी केंद्रों में रहेंगे जो आश्रय प्राप्त कुत्तों को सीसीटीवी फुटेज और उनका रिकॉर्ड बनाए रखेंगे। इसके बीच रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने भी हाउसिंग सोसाइटी और पड़ोस में आवारा कुत्तों की पहचान करना और उसकी सूचना नागरिक अधिकारियों को देना शुरू कर दिया है। यूनाइटेड रेजिडेंट्स ऑफ दिल्ली यूआरडी के महासचिव सौरभ गांधी ने कहा कि दिल्ली के लोग शीर्ष अदालत के उस आदेश के लिए बहुत आभारी हैं जिसका उद्देश्य मनुष्य और आवारा कुत्तों को दोनों का कल्याण है। उन्होंने कहा, हम सिर्फ आवारा कुत्तों की जुड़ी घटनाओं की बढ़ती संख्या का समाधान चाहते हैं। अदालत का आदेश न केवल लोगों को राहत देगा बल्कि यह भी सुनिश्चित करेगा कि इस जानवरों को सुरक्षित रखा जाए और आश्रयों में ठीक से खाना खिलाया जाए। यूआरडी ने आवासीय सोसाइटियों ने अपने पड़ोस में आवारा कुत्तों की संख्या, फ़ोटो और अन्य विवरण के साथ साथ कुत्तों के हमलों के मामले की जानकारी अधिकारी को देने का आग्रह किया है। आरडब्ल्यूओ से यह भी कहा गया कि वह उन लोगों की रिपोर्ट करें जो एमसीडी टीमों और गैर सरकारी संगठनों की ओर से आवारा कुत्तों को स्थानांतरित करने में बाधा डाल रहे हैं। उनसे नागरिक निकाय को कुत्ते के काटने के मामलों की रिपोर्ट करने और यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया कि वे आगे की कार्रवाई की जाए। गांधी ने कहा कि आरडब्ल्यूओ इन विवरणों और अधिकारियों की प्रतिक्रिया को अदालत के सामने पेश करने का इरादा रखते हैं।